आए दिन हम देखते हैं कि अगर हम इसको इस तरह से लें कि एक सामान्य आदमी सामान्य जीवन में जो समस्याएं रहती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई रोजगार से लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कत में है, एक रोजगार करता है वो छूट गया, फिर दूसरा कुछ शुरू करता है, बार उसका काम बदलना पड़ता है, हाँ, या उसकी कोई नौकरी है बार बार छूट जाती है या बदलना पड़ता है, टिक कर एक जगह काम नहीं हो पाता है। ग्रे क्लेस में सबसे जो बड़ा रोल होता है, यहाँ चंद्र माउंट पे जो चंद्र का पर्वत है जी, यहाँ पर क्रॉस का साइन पाया जाएगा, क्योंकि जीवन रेखा पर इस तरीके से तो एक तो राहु लाइनें की कट होंगी जो ज्यादा होंगे, 7 से 8 बार होंगे। अच्छा। देखने में ऐसा लगेगा कि एक जाली जैसी संरचना बन रही है। ठीक है। अगर ये लंबाई चौड़ाई बराबर है तो ये स्क्वायर शेप का पाम होता है, वर्गाकार होता है। ऐसा व्यक्ति। नमस्कार, मैं हूं मलय मिश्रा और इस वक्त आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम एक विशेष शख्सियत के साथ। इसमें हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत कम उम्र में अपना बहुत नाम किया है। जी हाँ, पूर्वांचल के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं और अंक ज्योतिष में भी जानकारी रखते हैं। आज हमारा ये सौभाग्य है कि लाउड स्पीकर 90 FM पर हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य अभिषेक जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। अयोध्या की पावन धरती से और 90 FM का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप अयोध्या के रहने वाले हैं जी, और आज गोरखपुर में हमारे लाउड स्पीकर 90 FM के इस स्टूडियो में मौजूद है। ये हमारा सौभाग्य है आचार्य जी। और देखा जाए तो ऑनलाइन आप बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं और वैसे भी आप अपने कार्यालय में ज्योतिष की द्वारा सेवा करते हैं, लोगों की भविष्य के बारे में बताते हैं। तो आचार्य जी, आप हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि इतनी कम उम्र में आपने इतनी ख्याति पाली है और आप वैसे शुरुआत कैसे हुई, ज्योतिष की शुरुआत कैसे हुई आपकी? ज्योतिष की शुरुआत तो जब हम इलाहाबाद में तैयारी कर रहे थे तो उस समय हमारे जो सीनियर थे प्री मेंस इंटरव्यू देते थे, उनका नहीं होता था। अच्छा। तो वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, बहुत डिप्रेशन में रहते थे। तो उस समय कोई ज्योतिषी गुरु जी के पास जाते थे वो लोग। अच्छा। और हम भी उन्हीं के साथ चले जाते थे। अच्छा। हम हालांकि युवा ही थे उस समय। तो वहां पर वो जो चीजें प्रेडिक्शन देते थे वो सही हुई और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक ऐसा साइंस है जो अभी भी हमारे सनातन धर्म में है और हम लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तनाव में आदमी सुसाइड तक भी कर लेता है, जो एक लंबे समय से तैयारी कर रहा है। तो जब वहां से हमारा रुझान बढ़ा कि ये चीजें सही होती हैं, अगर सही से अगर इसका अध्ययन किया जाए, इसका अध्ययन किया जाए तो आप अच्छा प्रेडिक्शन कर सकते हैं और आने वाले कल पे प्रकाश डाल सकते हैं। अच्छा, आप उस वक्त जिनके पास जाते थे, आपके मित्र वगैरह दिखाने के लिए, जिस ज्योतिषाचार्य के पास, और उनकी बातें सही होती, वो कौन थे? वो लोग वो कौन थे गुरु जी? वो आचार्य चूड़ामणि जी थे। आचार्य चूड़ामणि जी जी, ये तो काफी नामी जी। अयोध्या में इनके नाम से वर्तमान में एक चौराहा भी बना। आचार्य चूड़ामणि चौराहा जी। तो वो गुरु जी है, उनको नमन है जी। उन्होंने जो शिक्षा दी, जो सीखा गया उनसे। अच्छा, उनसे आपने ये ज्योतिष की शिक्षा ली जी। तो फिर आप वहीं से आपका रुझान बढ़ा इसकी तरफ। तो ऐसे मतलब मैंने सुना है कि आपके बताए हुए ज्योतिष के जो भी आपने गणना की कुंडली बताई है कुछ लोगों की, उनमें कई प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, बहुत से अपने क्षेत्र में आगे भी बढ़े हैं, उनमें कौन कौन है? अभी तो लखीमपुर खीरी में श्री सत्य प्रकाश पांडे जी हैं। अच्छा, ये असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट GST असिस्टेंट कमिश्नर जी। अच्छा। तो कब कैसे उनके बारे में आपने बताया था और क्या बताया था? अब वो तो हमारे तो बड़े भाई ही हैं, क्योंकि वो बहुत सीनियर थे और हम तो उस समय बगल में ही रहते थे उनके रूम लेकर। अच्छा। तो हमने उन्हीं के कुंडली से देखा। अच्छा। तो उसमें ग्रहों की स्थिति थी, जो टाइम था उस चीज को बताया कि इस टाइम पे आपको अच्छी सर्विस मिलेगी। अच्छा नाम शोहरत रुतबा मिलेगा। तो उस समय पे वो चीजें घटित हुई। उसी के साथ और भी अभी सीनियर हैं, श्री जितेंद्र सिंह जी हैं, मार्केटिंग इंस्पेक्टर हैं। अच्छा। और कम से कम तो 8-10 तो डिप्टी SP है। अच्छा। तो वहाँ पे सारे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे और लगभग आपने सबकी गणना की, कुंडली बताई और अधिकतर बताए हुए लोग अपनी जगह तैनात हैं, अभी भी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि आपके बताए हुए इतने अधिकारी लोग यहाँ पे
तैनात हैं? अब तो दूर दूर से आते लोग, फ्लाइट से भी आते हैं अपना, जैसे इस समय पॉलिटिक्स में भी हैं। हाँ। अब नाम तो लेना वैसे नहीं। मैं बता दूं दर्शकों आपको कि अयोध्या में आप रहते हैं अशरफी भवन के पास रहते हैं, और वहाँ पे आपका कार्यालय है, वहाँ के रहने वाले हैं, और बहुत नाम सुना है आपका बारे में। वैसे बहुत कम उम्र है आपकी, लेकिन इस क्षेत्र में आपने जो इतना बड़ा नाम कर लिया इतनी जल्दी, वो सिर्फ आपके अध्ययन से और आपकी गुरु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से। जी जी जी। तो काफी उनका जिस हिसाब से उन्होंने सिखाया, वो उनको नमन है। आज वो हम लोग बीच नहीं है। अच्छा आचार्य जी, आप जैसे कि हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हैं, तो आप कुछ हस्तरेखा की अगर हम बात करें तो आए दिन हम देखते हैं कि अगर हम इसको इस तरह से लें कि एक सामान्य आदमी सामान्य जीवन में जो समस्याएं रहती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई रोजगार से लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कत में है, एक रोजगार करता है वो छूट गया, फिर दूसरा कुछ शुरू करता है, बार उसका काम बदलना पड़ता है, हाँ, या उसकी कोई नौकरी है बार बार छूट जाती है या बदलना पड़ता है, टिक कर एक जगह काम नहीं हो पाता है, या फिर उसको देखा जाए तो व्यवसाय में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, लॉस हो रहा है, फिर बदल दिया, दूसरा व्यवसाय कर लिया। ये जो चीजें हैं, वैसे ज्योतिष में तो खैर है ही है इसका उपाय। आप अगर हस्तरेखा की बात करें हम, तो कैसे उसको आप देखते हैं किसी की हथेली पे, और कैसे उसका निदान क्या हो सकता है? जी, जैसे कि एक हस्तरेखा का यहाँ पर चित्र बनाया गया है। अच्छा अच्छा। यहाँ पर ही अगर स्पष्ट दिख रहा हो तो यहाँ पर जीवन रेखा में जी, जीवन रेखा पर बार बार कट आ जाते हैं इस तरीके से, राहु रेखाएं जिसको, ये जो है लाइन जीवन रेखा है, हाँ, ये जो आपकी जीवन रेखा है जी, इसको ये जीवन रेखा बोलते हैं। इस पे अगर लाइनें बार बार कट कर रही हैं तो इसमें सबसे बड़ी चीज होता है कि उस व्यक्ति का रुक कर काम नहीं हो पाता है। अच्छा, मतलब स्थिरता नहीं। हाँ, स्थिरता नहीं। उस पर्टिकुलर एज में जो एज कैलकुलेशन किया जाएगा तो उसमें उसका काम छूट जाता है, उसका व्यवसाय बंद हो जाता है, बहुत भारी लॉस हो जाता है, या स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, क्रिटिकल डिजीज हो सकती है, जैसे लीवर की समस्या हो गई, कैंसर हुआ, मतलब कुछ इस तरीके से बीमारियां हो जाएंगी कि उसका पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है जीवन। यानी कि आपने बताया कि ये जो जीवन रेखा यहाँ से ऐसे सीधा जाती है, हाँ, इसमें अगर कट है, हाँ, ये इस तरीके से, ये जो कट है, ये कट है, हाँ, और तो अगर ये कट होंगे, अगर ऐसे हथेली से भी देख ले कि ये लाइफ लाइन पर इस तरीके से अगर बार बार कट आ जा रहा है जी, एक निश्चित अंतराल पर इस तरीके से, तो फिर ये काम को टिकने नहीं देता जी। तो इसको अगर देखा जाए तो इसका क्या उपाय है, कैसे हम मतलब इसको हम सुधार सकते हैं या जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं इनको? इसके लिए एक बहुत सरल और सिंपल उपाय है कि रात के समय सोने से पहले आप इसमें क्या करना है कि सेंधा नमक जो होता है उसको बारीक पीस कर उसको हथेली पे खूब रगड़े। अच्छा, जब तक 10 से 15 मिनट, क्योंकि उसके छोटे पार्ट की सी हथेली पे क्या होंगे कि टच में आएंगे तो रेडनेस फैलेगी, धीरे धीरे ये कट निकल जाता है इससे, लेकिन ये कम से कम 3 महीने करना पड़ता है। अच्छा, साथ में इसके लिए कुछ उपाय है। ये प्रतिदिन करना है? हाँ, अच्छा, 90 डेज करना है, जब भी जिस दिन से स्टार्ट करें। कितने मिनट तक करना है ये? कम से कम 10 से 15 मिनट आपको हथेली पे रगड़ना है। ठीक है। और 7 रविवार बटुक भैरव, भैरव जी के कई रूप हैं, बटुक भैरव जी के मंदिर में 7 रविवार जैसे उनका पूजा होती है दर्शन करना है। 8वें रविवार से पहले ही उसका काम बनना शुरू हो जाएगा, उससे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। जैसे भैरव जी में स्पेशली बटुक भैरव जी का ही करना है। तो आपने ये अच्छा उपाय बताया, और उम्मीद है कि कुछ लोग इससे जरूर पीड़ित हैं, और कुछ क्या बहुत लोग इस चीज से पीड़ित हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है या मिलती है तो छूट जाती है। और जैसे नौकरी छूट जा रही है तो उसमें एक विशेष कारण ये भी होता है कि कभी कभी अगर किसी की मस्तिष्क रेखा छोटी है, जैसे यहाँ से मस्तिष्क रेखा गई और छोटी ही है, सूर्य पर्वत तक ही गई है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा ही काम करना चाहिए जो बार बार बदलता हो, जैसे कॉन्ट्रैक्टर का काम हो गया, या फिर फिल्म लाइन के काम हो गए, एक फिल्म बनाने के बाद दूसरी फिल्म बनानी पड़ती है, फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। तो ऐसे जिनकी भी मस्तिष्क रेखा छोटी होती है, ज्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी मस्तिष्क रेखा वालों का काम बदलता ही बदलता है जी। आप ऐसे भी देख के, जैसे अगर छोटी मस्तिष्क रेखा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप टिक कर काम करना बंद करिए,
आप ऐसे काम करिए जिसमें डेली शुरुआत करनी पड़ती हो। जैसे आपका हो गया कॉन्ट्रैक्टर का काम हो गया, फिल्म लाइन का काम हो गया, या गाने गाने का काम है, हर दिन नया गाना गाना है, हमेशा नया जो नया करना हो। जी, जी। अगर लंबी मस्तिष्क रेखा है, अगर ये मस्तिष्क रेखा लंबी हो जा रही है तो लंबी मस्तिष्क रेखा वाला व्यक्ति टिक कर काम करेगा। इसको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, पूरे 60 साल काम करता है, बना बनाया हुआ बिजनेस मिलता है फादर का, जिसको इसको केवल रन करना होता है। जी। तो ये टिक कर काम कर पाता है। तो इससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम चेंज होते हैं वो भी बढ़िया काम चलते हैं। आचार्य जी, एक बात और, जैसे कि देखा गया, ये तो रोजगार और व्यवसाय में लॉस की बात हो गई। गृह क्लेश भी बहुत होता है, आए दिन घर में सुनने को मिलता है कि सास बहू में हो रहा है, भाइयों में नहीं बढ़ रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, विवाद हो रहा है प्रॉपर्टी को लेके, जो भी रीजन हो। तो इस विवाद को, गृह क्लेश को हम कैसे पहचानते हैं अपने हथेली पे, और कैसे उसको दूर कर सकते हैं? गृह क्लेश में सबसे जो बड़ा रोल होता है, यहाँ चंद्र माउंट पे जो चंद्र का पर्वत है, जी जी, यहाँ पर क्रॉस का साइन पाया जाएगा इस जगह। हाँ, एक क्रॉस का साइन होता है। दूसरा इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो आपकी जीवन रेखा, इस पे भी कट होंगे जी, एक बड़े कट होते हैं। इस तरीके से बड़े बड़े कट लगे रहते हैं, और हाथ एकदम काले रंग का होता है, जैसे लगता है कि उसपे कोई छाया पड़ी हुई है। जो होता है हाथ रेडिश नहीं रहता है, साफ सुथरा नहीं रहता है, ऐसा लगे रहे ब्लैक स्पॉट उसमें पड़े रहेंगे इस तरीके से। तो इससे हम जान सकते हैं कि इस घर पे निगेटिव एनर्जी है। या आप जिस घर में एंट्री करते ही आप ईस्ट के साइड में, नॉर्थ ईस्ट के साइड में कहीं भी पर टॉयलेट देख लें, या वहां पे जूते चप्पल रखे हुए हैं, तो आप ये बता लीजिए कि 100% वो घर में गृह क्लेश होगा। ये तो ज्योतिषीय कारण हो गया। एक प्रकृति का भी कारण होता है। प्रकृति भी, नेचर भी साजिश करती है कि सभी लोग एक साथ ना रहें, क्योंकि एक बड़ा कुटुंब रहता है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो हम देखें तो एनिमल फैमिली में भी, जानवरों में भी सेपरेट हो जाते हैं। तो भाई भाई का अलग होना एक नेचर का भी ये रहता है कि किसी तरीके से इनका अलगाव हो, सबका अपना अलग परिवार चले जी। लेकिन यह है कि बहुत से फैमिली एक साथ भी रह रही है आज भी। तो उसका कारण यही होता है कि वहां पर देखेंगे तो जो महिलाएं होती है घर की, ऐसी महिलाएं जरूर होंगी जो बहुत मीठा बोलती हैं, बहुत ही सुंदर बोलेंगी, जैसे लगेगा कि साक्षात लक्ष्मी का रूप ले ली है। अब कुछ महिलाएं तो खाना बनाते समय क्या करेंगी, बर्तन में बहुत आवाज होने लगती है, या उनकी मनोदशा अच्छी नहीं रहती है, बर्तन बनाते समय, खाना बनाते समय बड़बड़ाती रहती है। तो वहां पे भी गृह क्लेश शुरू हो जाता है। ज्यादातर अगर आप देखेंगे कोई फैमिली बहुत ग्रो कर रही है तो माँ हो, दादी हो, पत्नी हो, वो बहुत मीठा बोलती है, उनको सुनने का मन करेगा। अब वही अगर घर में ऐसी महिला जिसकी आवाज आसपास तक जा रही है, कर्कश आवाज आ रही है, तो उस घर में लक्ष्मी भी नहीं रहती और घर की गृह क्लेश भी बना रहता है। अब आचार्य जी, अब बात आती है स्वास्थ्य से संबंधित। देखा जाए तो हर घर में कुछ न कुछ बीमारी लगी हुई रहती है। उसमें कुछ लोगों के साथ तो चलिए कि बीपी शुगर की एक आम बीमारी हो गई है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जो बहुत ही, एक सही हुई नहीं दूसरी बीमारी आ गई, दूसरी सही हुई तीसरी बीमारी आ गई, यानी वो अपने जीवन में ज्यादातर स्वास्थ्य को लेकर के ही परेशान रहते हैं। तो ऐसे में हम कैसे अपने मतलब स्वास्थ्य को ठीक करें, और ज्योतिष में या हस्त रेखा से हम कैसे इसको निदान पा सकते हैं और कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, जो जिस तरीके के बताते हैं बीमारियों के लिए, तो उसमें ज्योतिष में अगर जाए तो हमारे लग्न में अगर पापक ग्रह है, जैसे राहु है, केतु है, या फिर मंगल है, और तो ये अगर ग्रह बैठते हैं तो हमारे स्वास्थ्य को खराब करते हैं। अगर उन पर और भी मैलेफिक दृष्टि पड़ रही है तो वो स्वास्थ्य को खराब करते हैं। हस्त रेखा से अगर हम इनको जानना चाहेंगे कि किसी व्यक्ति का कैसे स्वास्थ्य सही नहीं हो पा रहा है, तो आप देखेंगे कि उसकी जो मस्तिष्क रेखा है उस पे बहुत कट लगा रहता है। मस्तिष्क रेखा कौन सी है? ये बीच में जो होती है, ये जो बीच में जा रही है, ये मस्तिष्क रेखा, ये मस्तिष्क रेखा है। हाँ, और ये जीवन रेखा है जो हमारी किनारे होती है, और ये हमारी हृदय रेखा है। ओके। अब हृदय रेखा पर कहीं पे भी कट होगा, या क्रॉस का साइन बनेगा, या मूल का साइन बन रहा है, इस तरीके से बड़ा बड़े मूल बन जा रहे हैं, तो ये ब्लड रिलेटेड बीमारी को दिखाएगा, हार्ट से संबंधित बीमारी को दिखाएगा, डायबिटीज को दिखाता है। ठीक है। और मस्तिष्क रेखा पर कट है तो ऐसा व्यक्ति पागलपन की अवस्था होगी उसकी,
बार बार एक्सीडेंट हो जाना, सर पे चोट लग जाने को दिखाता है। जीवन रेखा पे अगर कहीं क्रॉस का साइन बन गया है तो ऐसे में उसकी मृत्यु तुल्य बीमारियां हो सकती है, जैसे कैंसर हो गया या फिर हम कहें कि हेपेटाइटिस हो गया। और साथ में अगर वैसे देखें तो ये स्वास्थ्य रेखा जो इस तरीके से कट कट के चलती है ऊपर की तरफ, अगर इस तरीके से, तो आप बता सकते हैं कि लीवर संबंधित भयानक बीमारियां होंगी। अच्छा, तो ये आप जो बता रहे हैं अभी हस्तरेखा में, तो इनका क्या उपाय है कि बार बार बीमारियों से हमें निजात मिले, इस तरह की बीमारी ना हो, तो कैसे हम अपना मतलब निदान कर सकते हैं? अब इसका निदान का सबसे अच्छा जो उपाय माना गया है वो, अगर इस तरीके से किस लाइन पे है, अगर मस्तिष्क लाइन पे कट है तो वो हमें देखना पड़ेगा किस टाइम पीरियड पे चाहे उसको हम पहले से जान लेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति 30 ईयर का है और ये उसके कट 35 पे है, तो वो पहले से ही अपनी जांच करा ले। जी भाई देखिए क्या होता है कि ज्योतिष हो या पामिस्ट्री हो, ये जो आपके डेस्टिनी में लिखा है उसको खत्म नहीं कर सकता है, वो तो होगा, लेकिन उसके असर को ये 60% तक कम कर सकता है। तो जो जानलेवा बीमारी है उनको ये कम कर सकता है, आम बीमारी बना सकता है। तो कैसे, इसका क्या उपाय है? इसका है कि किसी अच्छे ज्योतिषी या पामिस्ट से अपने हाथ को दिखाएं, अपना पूरा एनालिसिस कराएं, जिससे वो बता सके किस टाइमिंग पे कौन सी घटना घटने वाली है, उसी हिसाब से आप अपनी जांच कराएं। ठीक है। तो अब इसका कोई ऐसा उपाय नहीं कि आपको स्टोन दे दिया गया तो कैंसर खत्म हो जाएगा। देखिए कुछ भी हो, साइंस की चीजें हैं, एक लॉजिक के साथ ही चीजें समाप्त होती हैं। बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात। तो इसके लिए जरूरी है कि हम व्यक्तिगत तौर पे परामर्श लें, किसी भी अच्छे ज्योतिषाचार्य से या जो भी हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं उनसे आप मिलें, या फिर बहुत मेजर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें जी। और अगर आप मिलना चाहते हैं हमारे आचार्य अभिषेक जी से और इनसे अपना ज्योतिष के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से अपने समस्याओं का निदान चाहते हैं, तो आप अयोध्या में इनसे जाकर के असरफी भवन चौराहे पे आपका कार्यालय है और आपका मोबाइल नंबर भी हम फ्लैश कर रहे हैं अपने स्क्रीन पे। इस नंबर पे जाइए और कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपसे अपॉइंटमेंट दीजिए और अपना निदान पाइए। आचार्य जी, एक बात और आती है कि हथेलियों को देख करके हम कैसे पहचान सकते हैं कि बहुत बड़ा राजनेता होगा, बहुत बड़ा व्यापारी होगा, और कैसे इससे हम पहचान सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जैसे अगर किसी भी व्यक्ति की, जिसको हम पाम बोलते हैं और गांव अपने भाषा में बोले तो गदोरी जिसको बोलते हैं। अच्छा, ये गदोरी हुआ। हाँ, ये वाला हिस्सा जो है, अगर ये लंबाई चौड़ाई बराबर है तो ये स्क्वायर शेप का पाम होता है, वर्गाकार होता है। ऐसा व्यक्ति सेल्फ में मेहनत करता है। जैसे आप देखेंगे विराट कोहली हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए या बड़े खिलाड़ी हो गए, व्यक्तिगत मेहनत होती है। हाँ, व्यक्तिगत मेहनत होती है। ये अपने मेहनत, ये अपने आप में ब्रांड बनता है, जिनका ये वर्गाकार होता है। हाँ, वर्गाकार होता है। और अगर आयताकार रेक्टेंगुलर से पाम है जिसकी लंबाई ज्यादा होगी और चौड़ाई कम होगी, आयताकार पाम होता है, ऐसा व्यक्ति लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो दिमाग से काम करना पसंद करता है। जैसे अब सौरभ गांगुली जी का ले लीजिए तो वो एज ए कैप्टन लीडर भी है। शुभमन गिल जी है जो वर्तमान में है, तो उनका आप पाम देखेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप का पाम दिखाई देगा, क्योंकि दिमाग से भी काम लेना और मेहनत भी करना। क्या बात बताई आपने, बहुत अच्छी जानकारी दी। हालांकि बहुत बड़ा विषय है ये ज्योतिष में, और हस्तरेखा में देखा जाए और मूलांक में देखा जाए तो बहुत लंबा समय चाहिए इसके लिए। लेकिन आपसे मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर आपको अपने भविष्य में कुछ दिक्कत है और आप किसी भी माध्यम से, अपने हस्तरेखा के माध्यम से या फिर ज्योतिष के माध्यम से या फिर मूलांक के माध्यम से भी जानना चाहते हैं अपने भविष्य को और उसके निदान जानना चाहते हैं, समस्याओं के बारे में, तो आप व्यक्तिगत तौर पे भी आचार्य अभिषेक जी से मिल सकते हैं, उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर नंबर की बात करें तो आचार्य अभिषेक जी का नंबर है 6395996097। एक बार फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ, 6395996097। आप आचार्य अभिषेक जी से व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। ये है कि आचार्य अभिषेक आपको मिलेंगे अयोध्या में, असरफी चौराहे के पास आपका कार्यालय है और व्यक्तिगत तौर पे आप मिल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य अभिषेक जी आपका कि आप लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आए और आपने दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और 90 FM का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस चैनल पे हमें बुलाया गया, और इस गोरखपुर की पवित्र धरती को भी प्रणाम और यहाँ के लोगों को भी प्रणाम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।